तो दोस्तों इस वीडियो में हम ड्राइव से मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चालू करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में कैसे चालू करते हैं, मोटर को स्टॉप कैसे करते हैं, वो भी दोस्तों बिना किसी सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किए हुए। दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले मोटर का स्लो स्पीड कैसे करते हैं, मोटर का हाई स्पीड कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एमसीबी को 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं। एमसीबी का आउटपुट से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। ड्राइव के आउटपुट से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और मोटर के टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम कंट्रोल सर्किट देखते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव से मोटर को कैसे चालू बंद करते हैं यह देख लेते हैं। दोस्तों पैरामीटर और ऑपरेटिंग पैनल के बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अब हम एक वायर लेते हैं, उसको हम पीसी यानी कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। उस वायर का दूसरा सिरा हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। एनसी एलिमेंट के दूसरे साइड हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम स्टार्ट पुश बटन के एनो टर्मिनल को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों एक वायर लेते हैं और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से ड्राइव के एसटीएफ को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एसटीएफ और एसटीआर यह दो ब्लॉक दिख रहे हैं। एसटीएफ का यूज़ हम मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाने के लिए करते हैं और एसटीआर का यूज़ हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने के लिए करते हैं। अब हम एमसीबी को चालू करते हैं। जैसे हम एमसीबी को चालू करते हैं तो ड्राइव चालू होता है। तो दोस्तों जैसे हम ड्राइव में रन को प्रेस करते हैं तो मोटर चालू होती है। हमने यहाँ पे 50 हर्ट्ज सेट किया है, यानी हमारी मोटर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे घूमेगी। जैसे हम ड्राइव को स्टॉप प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर बंद होती है। दोस्तों यहाँ पे मोटर हमारे ड्राइव से ऑपरेट होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज में हमें मोटर को बिना ड्राइव को टच किए हुए चलाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें पैरामीटर में कुछ चेंजेस करना पड़ता है और पुश बटन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो हम पुश बटन से इंचिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं यह देख लेते हैं। सबसे पहले हम P79 पैरामीटर में जाते हैं। जैसे हम P79 पैरामीटर में जाते हैं उसके बाद हम सेट को प्रेस करते हैं। अब दोस्तों हमारी मोटर ड्राइव से इसलिए ऑपरेट हो रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे ड्राइव में P79 ऑब्लिक को सेट किया है। लेकिन दोस्तों अब हमें मोटर को एक्सटर्नल पुश बटन से चलाना है। जैसे हमें हमारी मोटर को ड्राइव से ऑपरेट करना है तो हम P79/1 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल पुश बटन से ड्राइव को ऑपरेट करना है तो हम P79/3 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे ड्राइव पे 3 आता है तो हम मोड को 2 बार प्रेस करेंगे, जिससे हमारे ड्राइव में P79/3 पैरामीटर सेट होगा। जैसे हम P79/3 पैरामीटर सेट करेंगे तो हमारी मोटर ड्राइव से रन नहीं होगी, ना कि हमारे ड्राइव से स्टॉप होगी। लेकिन दोस्तों जैसे हम स्टार्ट पुश बटन यानी ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर चालू होती है, लेकिन जैसे हम ग्रीन पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारी मोटर बंद होती है। तो दोस्तों यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पीसी से एक वायर को ले लिया है और पुश बटन से घुमा के एसटीएफ को दे दिया है। जैसे हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो पीसी का जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो हमारे एसटीएफ को मिल जाता है, जिससे हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू होती है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो एसटीएफ को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलता, जिससे हमारी मोटर बंद होती है। दोस्तों हमने यहाँ पे रेड पुश बटन का भी इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप इमरजेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इमरजेंसी को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट पुश बटन से हमारी मोटर चालू नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इंचिंग के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों अब हम पुश बटन से मोटर को कंटिन्यूस कैसे चालू करते हैं, मोटर को स्टॉप पुश बटन से बंद कैसे करते हैं यह देख लेते हैं। तो दोस्तों यह सर्किट बनाने के लिए हमें 2 रिले की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम पीसी को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को जोड़ देते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से स्टार्ट पुश बटन के एनो एलिमेंट को एक वायर को जोड़ देते हैं। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से हम दोनों रिले के A+ को एक वायर को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों स्टॉप पुश बटन में हमने इनसे का इस्तेमाल किया है, मतलब हमारे ड्राइव के पीसी में जो 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है वो हमें स्टार्ट पुश बटन के एनो एलिमेंट तक मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एनो का एनसी होगा, जिससे हमारे रिले के A+ को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे रिले को चालू होने के लिए हमें 0 वोल्ट की भी ज़रूरत होगी। तो हमारे ड्राइव के एचडी में हमें 0 वोल्ट सप्लाई मिलता है, तो हम एचडी से दोनों रिले के A- को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमने टर्मिनल एचडी और पीसी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों हम आगे वीडियो में मोटर को फॉरवर्ड कैसे करते हैं, मोटर को रिवर्स कैसे करते हैं यह देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम ड्राइव में रिले का होल्डिंग सर्किट कैसे बनाते हैं यह देख लेते हैं। तो हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। पहले रिले के एनो से पहले रिले के A+ को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं उसके बाद हमारा रिले होल्ड हो जाएगा।
अब दोस्तों हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चालू होगी इसका वायरिंग देखते हैं। अब दोस्तों हम पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते और उस वायर का दूसरा सिरा हम दूसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते। यानी हमने पहले रिले के कॉमन टर्मिनल से दूसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हम एक वायर लेते हैं और उस वायर को हम दूसरे रिले के एनो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। उस वायर का दूसरा सिरा हम ड्राइव के स्टेप टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे मोटर का फॉरवर्ड कनेक्शन हो गया है। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम एमसीबी को चालू करते हैं तो हमारा ड्राइव चालू होता है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे दोनों रिले होल्ड होते हैं, यानी हमारे दोनों रिले चालू होते हैं। जैसे हमारे रिले चालू होते हैं तो इस स्टेप में हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है, जिससे हमारी मोटर चालू होती है। तो दोस्तों जैसे हमने ग्रीन पुश बटन को छोड़ भी दिया तो भी हमारी मोटर चालू रहती है। तो दोस्तों इसी सर्किट को हम होल्डिंग सर्किट बोलते हैं। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे रिले अनलैच होते हैं, यानी हमारे दोनों रिले बंद होते हैं। जैसे हमारे रिले बंद होते हैं तो ड्राइव के स्टेप को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलता, जिससे हमारी मोटर बंद होती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारे मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कैसे करते हैं। अगर हमारे मोटर की स्पीड कम करनी है तो हम स्टार्ट पुश बटन से मोटर को चालू करेंगे। उसके बाद हम डायल को घुमा के फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 25 हर्ट्ज सेट किया है। उसके बाद सेट को प्रेस करेंगे और मोड को डबल प्रेस करेंगे तो हमारे ड्राइव में 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सेट होगी और हमारे मोटर की स्पीड कम होगी। इसको हम और कम करके देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। तो हम 10 हर्ट्ज सेट करते हैं। जैसे हम 10 हर्ट्ज सेट करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे मोटर की स्पीड कम हो गई। अगर हम 40 हर्ट्ज सेट करते हैं तो हमारे मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर बंद होती है। तो दोस्तों मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कैसे होती है यह तो समझ में आया होगा। अब हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में कैसे चलाते हैं और इसका वायरिंग कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सब कुछ वायरिंग सेम रहेगी, रिले की वायरिंग भी सेम रहेगी, सिर्फ एक चेंजेस करना है। तो वो चेंजेस क्या है वो देख लेते हैं। हम इस स्टेप में जो वायर कनेक्ट किया है उसको हम STR में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस स्टेप से एक वायर को निकाल दिया है और उस वायर को हमने STR को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना चालू हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 हर्ट्ज सेट किया है, मतलब हमारी मोटर की स्पीड यहाँ पे 5 हर्ट्ज है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी मोटर 5 हर्ट्ज यानी स्लो स्पीड में घूम रही है। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर बंद होती है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चलाते, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में कैसे चलाते, मोटर को इंचिंग और मोटर को ड्राइव से कैसे चलाते हैं यह समझ में आया होगा। साथ ही आपको मोटर का स्लो स्पीड और हाई स्पीड कैसे सेट करते हैं यह भी समझ में आया होगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा तो आपके ऑल ज्ञान इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।